शादी के शुरू में इंसान को लगता है कि बस मोहब्बत हो तो रिश्ता अपने आप चलने लगता है। लेकिन कुछ साल गुजारने के बाद समझ आता है कि सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चलता। रिश्ते में रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सबसे ज़्यादा एक दूसरे की छोटी छोटी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की नहीं है, हर रिलेशनशिप में होता है। हम अक्सर किसी की बड़ी गलती फ़ौरन नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो इंसान रोज़ हमारे लिए जो 10 छोटी छोटी चीज़ें करता है वो हमें नॉर्मल लगने लगती है। स्पेशली शादी के कुछ साल बाद हस्बैंड बाहर के काम करे तो वाइफ को लगता है कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइफ घर और बच्चों के काम करे तो हस्बैंड को लगता है ये तो रूटीन है। और फिर धीरे धीरे दोनों को लगने लगता है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और सामने वाला कम। जबकि बहुत दफ़ा प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला कुछ कर नहीं रहा। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने एक दूसरे की एफ़र्ट्स को देखना बंद कर दिया होता है। खैर, ये बातें तो आज कुकिंग करते करते आप लोगों के साथ होती रहेंगी। आज का व्लॉग एक्चुअली 2 दिन का है। सबसे पहले मैं सीख कबाब प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने कीमा फूड प्रोसेसर में डाला और उसमें आलू, शिमला मिर्च, धनिया, ग्रीन चिलीज़ और प्याज ऐड करके सब कुछ चॉप कर लिया। फिर उसमें बटर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सूखा धनिया और शान सीख कबाब मसाला ऐड किया। कबाब को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने ग्रिल कर लिया। फिर अनियन, कैरेट और लेटस चॉप किया, नान पर सॉस लगाया और कबाब के साथ रैप बना लिया। और ये रैप्स ऑनेस्टली बहुत इजी रहते हैं। कबाब अगर पहले से रेडी हो तो लंच या क्विक डिनर कुछ मिनट में रेडी हो जाता है। वैसे मील प्रेपरेशन में भी मुझे यही लगता है। घर में किसी के लिए कुछ प्रिपेयर करना देखने में बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जब कोई आपके लिए खाना बना कर रखे, लंच रेडी करे या बस ये याद रखे कि आपको क्या पसंद है, ये भी केयर दिखाने का एक तरीका होता है। हर इंसान प्यार का इजहार बोलकर केयर शो नहीं करता। किसी का लव लैंग्वेज हो सकता है कि आपके लिए चाय बनाना, किसी का ग्रॉसरी ले आना, किसी का बच्चों को संभाल लेना और किसी का सुबह आपके उठने से पहले आपका लंच रेडी कर देना। इसलिए रिलेशनशिप में कभी कभी वर्ड से ज़्यादा एक्शंस को देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने टाकोस प्रिपेयर किए। टाकोस मेरे क्विक मील में से एक है। ग्राउंड बीफ कुक किया, सीजनिंग ऐड की और टाकोस शेल में फिलिंग करके रेडी कर दिया। मुझे लगता है शादी में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बात को कंपटीशन मत बनाओ। मैं ज़्यादा करता हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। अगर दोनों हर चीज़ का हिसाब रखना शुरू कर दे तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कम और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा बन जाता है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान सब कुछ करता रहे और दूसरा बिल्कुल एफर्ट ना करे। रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलना चाहिए, लेकिन हर दिन एग्जैक्टली 50-50 भी नहीं होता। कभी एक इंसान थका हुआ होता है तो दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता है। कभी आपका डिफ़िकल्ट टाइम होता है तो सामने वाला आपको संभालता है, और कभी उसका डिफ़िकल्ट टाइम हो तो आप। शायद पार्टनरशिप का मतलब भी यही है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लंच के लिए मीट और चिकन प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं अब ट्राई करती हूँ कि मीट पहले से कट और मैरिनेट करके फ्रिज या फ्रीज़र में रेडी रख दूँ। सुबह लंच प्रिपेयर करते वक्त इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। और यहाँ से मुझे एक और बात याद आती है। रिलेशनशिप में हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बिना बोले समझ जाए कि हमें क्या चाहिए। उसको खुद पता होना चाहिए। ये सेंटेंस हम सब ने कभी ना कभी बोला होगा, लेकिन सामने वाला माइंड रीडर नहीं होता। अगर कोई बात हर्ट कर रही है तो कामली बोलना ज़रूरी है। अगर किस चीज़ में हेल्प चाहिए तो कहना ज़रूरी है। और अगर सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है तो वो भी कहना ज़रूरी है। सिर्फ कंप्लेंट्स कम्युनिकेट करेंगे और अप्रिसिएशन दिल में रखेंगे तो सामने वाले को अप्रिसिएशन का पता कैसे चलेगा। यहाँ जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मेरे ऑटिस्टिक सन का विजुअल चार्ट है। उसकी रूटीन के लिए विजुअल स्केजुअल बहुत हेल्पफुल रहता है। उसको पता रहता है पहले क्या करना है और उसके बाद क्या आने वाला है। और यहाँ पर मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी थी। वैसे डीप क्लीनिंग के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, मैं पूरे घर को एक ही दिन में डीप क्लीन नहीं करती। मैं एक एरिया चूज़ करती हूँ। जैसे अगर आज किचन प्रॉपर्ली क्लीन कर रही हूँ तो काउंटर टॉप्स, उसके आसपास माइक्रोवेव, फ्रिज, कॉर्नर्स और फ्लोर पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लेती हूँ। वैक्यूम करते वक्त भी मैं सिर्फ बीच से वैक्यूम करके नहीं छोड़ती। चेयर्स या जो चीज़ें इजीली मूव हो सकती है उनको साइड पर करके नीचे से वैक्यूम करती हूँ, स्पेशली कॉर्नर्स और बेस बोर्ड्स के पास। वहाँ सरप्राइजिंगली बहुत डस्ट कलेक्ट होती है। और एक टिप जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, पहले ऊपर के काम करो और फ्लोर सबसे एंड में।
पहले काउंटर टॉप्स वाइप करो, टेबल्स क्लीन करो, डस्टिंग कर लो, क्योंकि जो भी क्रम्स और डस्ट नीचे गिरेगा वो एयर एंड में वैक्यूम और मॉप के साथ क्लीन हो जाएगा। वैसे घर और रिलेशनशिप में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दोनों को मेंटेनेंस चाहिए। घर को एक बार क्लीन करके हम ये नहीं कह सकते कि अब ये हमेशा क्लीन रहेगा। वैसे ही रिलेशनशिप में एक बार एफर्ट करके हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब सब हमेशा परफेक्ट चलेगा। टाइम देना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, कभी इग्नोर करना पड़ता है, कभी सॉरी बोलना पड़ता है, और कभी सामने वाले की एक छोटी सी अच्छी बात को अप्रिशिएट करके बाकी छोटी मोटी चीज़ों छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, दूसरे दिन उस दिन डिनर में मैंने पुलाव बनाया था, पुलाव रेडी हुआ, सबने खाना खाया और यहाँ पर सिंक फुल था तो मैंने डिशेस वॉश करना स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ मेरे ये 2 दिन भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गए। बस आज की कन्वर्सेशन से एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, परफेक्ट हस्बैंड नहीं होता, परफेक्ट वाइफ नहीं होती और परफेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं होता, लेकिन अगर रिस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, अप्रिसिएशन हो और दोनों तरफ से रिलेशनशिप को संभालने की नीयत हो तो बहुत सी इम्परफेक्ट चीज़ें भी मिलकर एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बना सकती हैं। बाकी घर भी कल दोबारा मैसी होगा और रिलेशनशिप में भी किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाएगी। ज़िंदगी शायद परफेक्ट होने का नाम नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का नाम है। आज का व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आज की बातों और छोटी छोटी टिप्स में से कुछ आपके काम ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।